अब गाय के डकारने पर लगेगा टैक्स, गैस छोड़ने पर भी देना होगा टैक्स। आखिर सरकार ने क्यों उठाया ये कदम? जी हां, अब गाय की डकार और गैस छोड़ने पर टैक्स लगेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये टैक्स भारत में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में लगेगा। दरअसल न्यूजीलैंड की सरकार ने फैसला लिया है कि गाय की डकार, गैस छोड़ने, यहां तक कि भेड़ के मूत्र पर अब टैक्स लगेगा। हालांकि सरकार के इस फैसले से देश में विरोध भी हो रहा है, लेकिन सरकार है कि अपनी इस घोषणा से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दरअसल अब सवाल ये उठता है कि आखिर न्यूजीलैंड की सरकार ने ये कदम क्यों उठाया। तो आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में करीब 3.6 करोड़ ऐसे मवेशी हैं जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं। न्यूजीलैंड में छोटे कस्बों में आमतौर पर बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, जहां फार्मिंग के साथ डेयरी फार्मिंग का भी काम होता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक दुनिया की कुल ग्रीन हाउस गैसों में से 14% का उत्सर्जन इन पालतू जानवरों से ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा खेती की वजह से दो और गैसें भारी मात्रा में निकलती हैं। ये है नाइट्रस ऑक्साइड, जो खेतों में उर्वरक के इस्तेमाल से पैदा होती है, और मीथेन। मीथेन गैस अक्सर भेड़ों और दूसरे पालतू जानवरों के पेट में बनती है, फिर जानवर उसे वातावरण में छोड़ देते हैं। वहीं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा एर्देन का कहना है कि जो नई लेवी नीति लागू की जा रही है वो न्यूजीलैंड के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फायदेमंद ही रहेगी। इससे जो पैसा आएगा उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में नई तकनीक और रिसर्च में लगाया जाएगा। साथ ही किसानों को प्रोत्साहित राशि भी दी जाएगी। वैसे न्यूजीलैंड की इकोनॉमी काफी हद तक अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी आधारित है। उसका देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान है, लेकिन देश की आधी से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का ये सेक्टर उत्सर्जन भी करता है। दरअसल न्यूजीलैंड की सरकार 2030 तक मीथेन गैस के उत्सर्जन में 10% की कमी लाना चाहती है, जबकि वर्ष 2050 में कटौती लक्ष्य 47% तक है। मीथेन गैस सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा गर्मी अपने अंदर कैद करती है। न्यूजीलैंड की गाय और भैंसों के साथ मीथेन गैस डकार निकालने की समस्या ज्यादा है। हालांकि इसको रोकने की कोशिश चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया के दूसरे मवेशियों के साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत के पालतू जानवर भी ऐसा करते हैं? तो जो हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगी। एशियन ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंसेज में 2014 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार 2010 तक गायों के कारण मीथेन उत्पादन की मात्रा लगातार बढ़ी है और दुनिया के अन्य हिस्सों में पाई जाने वाली गायों की तुलना में भारतीय गाय इसमें सबसे आगे हैं। 2012 में हुई 19वें पशुधन गणना के अनुसार भारत में करीब 51 करोड़ गाय, भैंस, बकरी, भेड़ें और घोड़े हैं। हालांकि अब न्यूजीलैंड सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ये टैक्स लगा तो वो देश में खाद्यान्न का उत्पादन कम कर देंगे। इस लॉबी का कहना है कि इससे न्यूजीलैंड के छोटे कस्बे खत्म हो जाएंगे और फार्म में पेड़ लगा दिए जाएंगे। हालांकि ये लॉबी सरकार से बातचीत कर रही है। दरअसल न्यूजीलैंड की सरकार 2 सालों से इस बात का इरादा जताती रही है कि फार्मिंग सेक्टर के चलते गैस उत्सर्जन में इजाफा हो रहा है, इसे कम करना होगा। विपक्ष भी सरकार के इस कदम का विरोध इस मायने में कर रहा है कि इसका असर फार्मिंग सेक्टर पर खराब तरीके से होगा और खाद्यान्न की कमी होने लगेगी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।